औरत हो तुम, औरत हो या डायन। औरत औरत कहने के लायक नहीं हो तुम, कलंक हो। और ये कैसे माँ बाप हैं इनके। क्या वीडियो बनाई है आपने मोगरा भाभी? अरे आपकी वीडियो देख के तो देखिए ना, हमारी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो गई। क्यों, कैसा लगा हमारा नाटक? नहीं, क्या ड्रामा चल रहा है? जब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो कहाँ यहाँ से बेहोशी का नाटक कर रही थी? कहाँ चल कर रहा है ये विद्या? ये सब इसकी चाल है, ये इसका जाल है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सब झूठ है आशीष, ये सब कुछ भी नहीं है। ये बीमार होने का नाटक करिए ताकि सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाए और हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। ओ हो, अरे इसके तो धोते उड़ गए। मोगरा मोगरा मोगरा। हम लोगों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पहले से ही मालूम है और हम तीनों ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको हम तीनों पे शक हो गया था। याद है वो जो तुलसी के पेड़ पे राखी बंधी हुई थी? जब आप उसकी जांच पड़ताल कर रही थी ना, तो नर्मदा भाभी ने आपको देख लिया था। और उसके बाद नर्मदा भाभी ने सीधा हमें फोन किया और हम बैठे थे रज्जी के साथ में। फिर उसके बाद हम आपसे टकराए, आपका फोन नीचे गिरा, हमने आपका फोन सही करके आपको दिया। याद तो होगा ना आपको, है ना? लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि उसी वक्त में हमने आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया था। सरप्राइज। वो ऐप हमारे फोन से भी लिंक था। इस ऐप के बारे में हमें अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला था। हम एक शॉप पर गए थे, वहां पे हमें ये बात पता चली, है ना रज्जी? और जो ऐप वो तुम्हारे फोन में थी ना, वो हमारे फोन से लिंक थी। तो तुम जो भी बातें कर रही थी वो सारी बातें हम सुन रहे थे। और कमाल की बात यह है कि हम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, हम ना रिकॉर्ड भी कर रहे थे। आप सही कह रही थी, नर्मदा रज्जी के साथ मिली हुई है। देखा, हमने तो पहले ही कहा था। अच्छा एक बात बताओ हमको, नर्मदा को पता है का कि तुम उसका सच जान गई हो? फिलहाल तो वो बेखबर है। अब देखो, नर्मदा और रज्जी मिली हुई है, इसीलिए नर्मदा कभी भी जहरीले मशरूम वाली गुजिया रज्जी को नहीं खिलाएगी। तो गुजिया में जहर मिला दो और वो गुजिया नर्मदा रज्जी को अपने हाथों से खिला दे। रज्जी चुहिया जाएगी ऊपर और नर्मदा जाएगी जेल। एक तीर से दो शिकार। और फिर देखो, सबको तो ऐसे पता ही है कि रज्जी और नर्मदा की आपस में लड़ाई चल रही है, तो लोगों को क्या लगेगा कि रज्जी से नर्मदा ने अपने बच्चे का बदला ले लिया। ये सब झूठ है आशीष जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों नाटक कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि किस ऐप के बारे में बात कर रहा है। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी बात में विश्वास करिए आशीष जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फेक है, सब कुछ फेक है। बस करो मोगरा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब तिल मिलाना बंद करो। पापा, अशु दादा, आज अपनी बीवी को डिफेंड करने से पहले बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ना। वो भी कुछ कहना चाहते हैं और हो सकता है कि उनकी बात सुनने के बाद आपकी बोलती अपने आप बंद हो जाए।
और ट्रेलर हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। बाकी की पिक्चर घर चल के दिखाएंगे। और जी बाबा माँ चलिए। लो, कहानी के साइड विलेंस भी आ गए, लेकिन हमारी कहानी की मेन विलन मोगरा। मोगरा, याद है तूने हमसे क्या कहा था कि झूठ चाहे कितना ही तेज चूना दौड़ ले, सच्चाई से एक दिन हार ही जाता है। तो लो, आज वो एक दिन भी आ ही गया और हमारा भगवान जानता है कि हमने इस एक दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार किया है। उस एक दिन का जब हम तेरी सारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाएंगे। इसीलिए आज तेरी और तेरे इस परिवार की हर सच्चाई को शुरुआत से सबके सामने लाएंगे। बाबा जी, हमने और नर्मदा भाभी ने ना मोगरा और उसके परिवार की सच्चाई को सामने लाने का हर प्रयास किया। बहुत कोशिश की हमने यश, फूफा, लाजवंती आंटी और मोगरा की सारी सच्चाई एक वीडियो में रिकॉर्ड की थी, जिसमें ये तीनों अपनी मुंह ज़बानी अपनी पूरी सच्चाई कबूल रहे थे। हम वो वीडियो आप सबको दिखाना चाहते थे। हम चाहते थे कि आप सबको पता चल जाए कि ये लोग कैसे हैं। लेकिन आपको पता है, हमें नर्मदा भाभी ने रोक दिया। हम तब तो नहीं समझ पाए क्यों, लेकिन हमें बाद में समझ आया कि बात उस एक घटना की है ही नहीं। बात है मोगरा की और उसके पूरे परिवार की सच्चाई की, सोच की, इनकी हिस्ट्री की। एक घटना साबित करने से हम ये दिखा ही नहीं पाएंगे कि ये लोग असलियत में है कैसे। हमें इनके परिवार पे हमेशा से शक था। हमने ये बात कई बार कहने की भी कोशिश की, लेकिन हम पर किसी ने यकीन नहीं किया। तो आज एक बार फिर से सब कुछ दोहराएंगे। इस बार आप सुनना और ध्यान से सुनना। आज हम सारा सच सबूतों के साथ सबके सामने पेश करेंगे। मोगरा शायद अभी भी इस घर की पसंदीदा बहू होगी। एक बार शायद ये फिर से सबको गुमराह कर ले जाए। इसीलिए मैंने एक तुरुप का इक्का बचा रखा था, जिसे देखकर शायद मोगरा के सारे साजिशों के ताबूत में एक आखिरी कील गड़ जाए। और वो सबूत है ये वीडियो। और ये वीडियो अभी तक इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि मोगरा को लगा ये वीडियो डिलीट हो गई। तो गौर से देखेगा मोगरा। भाभी मदद करिए तो क्या करें? पैर पूछे आप। अपना मुंह बंद करो और जो हम कह रहे हैं उसे चुपचाप सुनो। बस तुम माँ बेटी ना एक काम बनाती हो और चार काम बिगाड़ती हो। और हमने तो अपना काम अच्छे से किया था ना। क्या डील हुई थी हमारी कि जब ये लड्डू का कांड हो जाएगा, रज्जी विद्या निवास से बाहर होगी और वाजपेयी भवन के अंदर। और हमने रज्जी के हाथों वो थाल भिजवाया जिसमें वो जहर के लड्डू थे। उसके बाद मोगरा तुमने वो लड्डू नर्मदा को खिलाया और उसके बच्चे को मारा। और उसके बाद उस रज्जी ने हमारे घर में आके बाती हमारा घर चला दिया। औरत हो तुम,
औरत हो या डायन, औरत कहने के लायक नहीं हो तुम, कलंक हो। और ये कैसे माँ बाप हैं इनके? हमारी बहू की कोख उजाड़ दी। कैसे लोग हो तुम लोग? कैसे कर सकते हो ये? कैसे? एक औरत की कोख उजाड़ दी, वो बच्चा इस घर का वंश था। कैसे कर लिया? और नर्मदा के साथ ये जो हुआ है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ ये मोगरा, लाजवंती और यश नहीं है। तुम भी जिम्मेदार हो महादेव। आज जो नर्मदा की हालत हुई है ना, वो भी तुम्हारे कारण हुई है। देखो कैसी बहू लेके आए हो तुम। ये है तुम्हारी मर्जी, ये है तुम्हारी पसंद। सब तुम्हारे कारण हुआ है महादेव, सब तुम्हारी मर्जी के कारण हुआ है। लेकिन ये सब ऐसे कैसे हो गया? हमने ये सब ऐसे कैसे हो गया? हाँ? इतने बिहार से इतना संजो के अपना परिवार बनाया था, ये सब ऐसे कैसे हो गया? तुम ऐसे कैसे हो गए महादेव? तुमने अपने बच्चों की बात सुनना कब से बंद कर दिया? तुम कैसे इतने गलत हो सकते हो महादेव? हमें अर्धांगिनी बनाकर लाए थे इस घर में, लेकिन आधा फैसला लेने का भी हमें हक नहीं दिया कभी। आज ना तुम्हारी ये तानाशाही के वजह से हमारा पूरा परिवार टूट गया। अब से आप इस घर में सिर्फ आराम करेंगी। इस मंगलसूत्र को तोड़ देंगे।